आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वॉचिंग टीची एग्री। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट डिसीज़ को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम इसी के अंदर एपिडेमियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज़ ऑन वेरियस बेसिस। सबसे पहले हमने उसको प्लांट पार्ट अफेक्टेड के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। इसमें हमने उसको दो पार्ट में मतलब दो टाइप से उसको हमने क्लासीफाई किया है। एक तो होता है लोकलाइज्ड डिसीज़, दूसरा होता है सिस्टमिक डिसीज़। देखिए, लोकलाइज्ड डिसीज़ नाम से ही समझ रहे हैं कि लोकलाइज मतलब अगर कोई प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट अफेक्टेड है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड डिसीज़। इसका एग्जांपल है लीफ स्पॉट एंड एंथ्रेक्नोस। वहीं पे सिस्टमिक डिसीज़ में क्या होता है, अगर पूरा प्लांट पार्ट अफेक्टेड है या पूरा प्लांट अफेक्टेड है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक डिसीज़। इसका एग्जांपल है डाउनी मिल्ड्यू, मोज़ेक एंड लीफ कर्ल। ये तो हमने प्लांट पार्ट अफेक्टेड के बेसिस पे क्लासीफाई किया। अब नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। हम साइन एंड सिम्टम्स को स्टडी करके जो हम डिसीज़ को बताते हैं उसको हमने बोला है बेस्ड ऑन साइन एंड सिस्टम। इसका एग्जांपल है रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। यह हमने बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे देखा। अब हम होस्ट प्लांट अफेक्टेड के बेसिस पे देखते हैं कि कौन से प्लांट को पर कौन सी डिसीज़ लगी है। अगर फॉरेज क्रॉप पे अगर डिसीज़ लगी है तो उसको फॉरेज क्रॉप डिसीज़ बोला है। सीरियल क्रॉप पे डिसीज़ लगी है तो उसे सीरियल क्रॉप डिसीज़ बोला है। अगर फ्लैक्स पे डिसीज़ लगी है तो उसको फ्लैक्स डिसीज़ बोला है। ठीक है, अभी हमने ये होस्ट प्लांट अफेक्टेड के बारे में देखा। अब हम इसके मेजर कॉजेज़ के बारे में देखते हैं कि डिसीज़ का कॉज क्या है, ये डिसीज़ होती किसकी वजह से। तो ये होती है फंगस की वजह से तो फंगल डिसीज़, बैक्टीरिया की वजह से तो बैक्टीरियल डिसीज़, वायरस की वजह से तो वायरल डिसीज़ और माइकोप्लाज्मा की वजह से तो माइकोप्लाज्मल डिसीज़। ये अपन ने उसके कॉजेज़ के बेसिस पे अपन ने उसको क्लासीफाई किया। अब नेक्स्ट हम उसको इन्फेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। देखिए, दो टाइप की डिसीज़ होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिसीज़ और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। देखिए, इन्फेक्शियस डिसीज़ कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। देखिए, ऐसी जो भी डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होती है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है और ऐसी डिसीज़ प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होती है। वहीं पे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती है जो इन्वायरमेंटल कॉज या फिर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कभी भी डिसीज्ड प्लांट में से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। देखिए, यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज़ की डेफिनेशन लिखिए, डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्शियस प्लांट टू हेल्दी प्लांट। वहीं पे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की डेफिनेशन देखेंगे हम, डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। ये इसका एक मेजर डिफरेंस है कि डिसीज़ इसमें कभी ट्रांसमिट नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर और सिंपली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से कोई भी डिसऑर्डर होता है, जैसे खैरा डिसीज़ जो राइस में होता है, खैरा डिसीज़ ऑफ राइस इज ड्यू टू द जिंक की डिफिशिएंसी, इसे हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनोक्यूलम के बेसिस पे हम डिसीज़ को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला इसमें सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़ और दूसरा आता है मल्टीपल इंटरेस्ट डिसीज़। सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़ को हम मोनोसाइक्लिक एपिडेमिक भी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम फॉर सीजन क्रॉप इज़ फिक्स्ड। मतलब यहाँ पे जो इनोक्यूलम है पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए फिक्स्ड है कि इतना ही है। यहाँ पे कभी भी डिसीज साइकिल रिपीट नहीं होती है। मतलब अगर खरीफ क्रॉप में मतलब इनोक्यूलम फिक्स है कि इतना ही है, इतने ही पैथोजन है, वो अपनी लाइफ साइकिल रिपीट नहीं करते। तो ये होती है सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़। इसका एग्जाम्पल है
soil inhabiting pathogen like Pythium species, Rhizoctania species and Sclerotium species। वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज, ऐसी कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज को हम पॉलीसाइक्लिक एपिडेमिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनोक्यूलम है वो सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। इसका एग्जांपल है व्हीट स्टेम रस्ट, राइस ब्लास्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ये तो अपन ने देखा उसके मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कि इनोक्यूलम किस तरह मल्टीप्लाई करता है। अगर इनोक्यूलम मल्टीप्लाई नहीं करता है तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट डिसीज़ बोलेंगे, और अगर इनोक्यूलम मल्टीप्लाई कर रहा है, वो सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल रिपीट कर रहा है, तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज़ बोलेंगे। अब नेक्स्ट उसको हम परपिचुएशन एंड स्प्रेड के बेसिस पे क्लासीफाई करा है। सबसे पहले आया है हमारा सॉइल बॉर्न डिसीज़। सॉइल बॉर्न डिसीज़ का मतलब है अगर कोई सी डिसीज़ सॉइल के थ्रू स्प्रेड हो रही है तो उसे हम कहते हैं सॉइल बॉर्न डिसीज़। इसका एग्जांपल है डैम्पिंग ऑफ बाय पाइथियम स्पीशीज़ एंड रूट रॉट बाय राइजोक्टिना स्पीशीज़। नेक्स्ट है सीड बॉर्न। अगर कोई भी डिसीज सीड या प्रोपगेटिंग मटेरियल के थ्रू मतलब ट्रांसफ़र हो रही है या स्प्रेड हो रही है तो उसे हम सीड बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। इसका एग्जांपल है लूज स्मट ऑफ राइस बाय यूस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई और ब्लास्ट ऑफ राइस बाय पायरिकुलेरिया ओराइजा। नेक्स्ट है एयरबोर्न डिसीज़। देखिए एयरबोर्न डिसीज़ जो विंड के थ्रू स्प्रेड होती है। इसका एग्जांपल है अर्ली लीफ स्पॉट एंड लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नाइट बाय सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला एंड फिजियोरोप्सिस पर्सोनेटा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जाता है जेआरएफ में कि कौन सी डिसीज़ किसके थ्रू स्प्रेड हुई है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल डिसीज इन रिलेशन टू देयर ऑकरेंस, की इनका ऑकरेंस कैसा है। यहाँ पे हम प्लांट डिसीज एपिडेमियोलॉजी को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए कि प्लांट डिसीज एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी को हम एपीफाइटोलॉजी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी और एपीफाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द आउटब्रेक ऑफ डिसीज, इट्स कोर्स, its intensity, cause and effects and the various factor governing it। देखिए एपिडेमियोलॉजी में हम देखते हैं कि कोई डिसीज़ अगर वो आई है तो वो कैसे आई है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, किसके थ्रू आई है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हम इन सभी चीज़ों को प्लांट डिसीज़ एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसको भी हमने उसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑकरेंस पे हमने इसको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक में को हम एनफाइटोटिक भी बोलते हैं। देखिए एपिडेमिक का मतलब क्या होता है। व्हेन अ डिसीज इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ऑकरिंग ईयर आफ्टर ईयर in a moderate to severe form in a country or a locality then it is a called endemic disease। देखिए एंडेमिक का मतलब होता है जब कोई डिसीज़ पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर प्रेजेंट है, कभी वो सीवियर फॉर्म में रहती है या फिर बोल सकते हैं कभी वो मॉडरेट फॉर्म में रहती है, तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक डिसीज़। इसके बाद आता है एपिडेमिक कि इसका एंडेमिक के एग्जांपल है वार्टे डिसीज़ ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर इन एशिया एंड सोरगम रस्ट। देखिए अब इसका देखिए सिट्रस कैंकर एशिया में हमेशा प्रेजेंट रहता है पर कभी कभार वो सीवियर फॉर्म ले लेता है जिससे लॉस होता है। ये हमने देखा एंडेमिक। दूसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक को ही महामारी कहा जाता है और एपिडेमिक को ही एपिफाइटोटिक भी कहा जाता है। इट इज़ अ सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज पीरियोडिकली over a wide spread area in a devastating severe form causing severe loss। देखिए एपिडेमिक ऐसी डिसीज़ होती है या एपिडेमिक में ऐसी डिसीज़ आती है जो बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट करती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। This is a constantly present in a locality but it assumes severely form only on occasion। एपिडेमिक जो डिसीज़ होती है ना वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट तो रहती है बट जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिलती है या उसको सारी सूटेबल कंडीशन मिलती है तब वो डिसीज़ अपना सीवियर फॉर्म ले लेती है और वो बहुत ज़्यादा लॉस उससे हमको होता है।
इसका एग्जाम्पल है व्हीट स्टेम रस्ट। व्हीट स्टेम रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनी ट्रिटिसाई, पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रोट ऑफ शुगर केन, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन एंड राइस ब्लास्ट। देखिए, हम जो एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो जीआरएफ के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और इससे में कौन कौन सी डिसीज़ का मैंने एग्जांपल लिया है वो भी आपको याद रखना है। ये तो हमने देखा एंडेमिक और एपिडेमिक। उसके बाद आता है पेंडेमिक। देखिए, जब एपिडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड या पूरे कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट में हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा किसी को अफेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा डेथ होती है। प्लांट्स की बात करें तो अगर प्लांट बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं या इससे बहुत ज़्यादा अटैक होता है तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया ड्यूरिंग 1947। ये हमने पेंडेमिक देखा। उसके बाद आता है स्पोरेडिक। देखिए, स्पोरेडिक का मतलब क्या हुआ? डिसीज विच ऑकर एट इरेगुलर इंटरवल ओवर लिमिटेड एरिया और लोकेशन आर कॉल्ड स्पोरेडिक। देखिए, स्पोरेडिक डिसीज़ जो रहती है यहाँ पे लिमिटेड एरिया में रहती है, और ये इरेगुलर इंटरवल्स पे रहती है। ये बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होती है। तो अपन ने एपिडेमियोलॉजी में 4 चीज़ देखी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एपिडेमियोलॉजी देखा। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है, एपिडेमियोलॉजी में हम डिसीज़ को किस तरह आई है, कहाँ से आई है, कितनी इंटेंसिटी है, उसका क्या कारण है और उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसको हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एपिडेमियोलॉजी को उसके ऑकरेंस और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने उसको 4 पार्ट में क्लासीफाई करा। सबसे पहले एंडेमिक, फिर एपिडेमिक, फिर आया पेंडेमिक, फिर स्पोरेडिक। एंडेमिक में हमने देखा कि जो वो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री में क्या करती है, कॉन्स्टेंटली या बोल सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर प्रेजेंट रहती है और वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करती है। कभी कभी वो सीवियर फॉर्म में भी चेंज हो जाती है। एपिडेमिक, उसके बाद हमने एपिडेमिक देखा। एपिडेमिक को एपिफाइटोटिक बोला। एपिडेमिक को हम महामारी भी बोलते हैं। ये जो डिसीज़ है वो पर्टिकुलरली एक एरिया में बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाती है। और ये क्या रहती है, ये जो एपिडेमिक है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती है, पर जब उसके लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल होती है तो वो बहुत ज़्यादा एरिया में क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद पेंडेमिक का मतलब होता है कि एपिडेमिक अगर पूरे एरिया या पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। स्पोरेडिक देखा कि अगर इरेगुलर इंटरवल्स में लिमिटेड एरिया और लिमिटेड लोकेशन पे हो रही है तो स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं। तो आज हमने प्लांट डिसीज़ को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया, साथ में हमने एपिडेमियोलॉजी की भी स्टडी करी और इसमें जीआरएफ के भी क्वेश्चंस देखे कि इसमें मैंने पर्टिकुलर कोई लिखा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जीआरएफ का है, बट इसमें मैंने जितने भी डिसीज़ के एग्जांपल्स दिए हैं वो सब जीआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।